मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान हो चुका है। रतलाम जिले में भी इस बार भारी मतदान की खबरें हैं। यहाँ पर प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है, लेकिन रतलाम जिले में जो इस बार मतदान हुआ है वो काफ़ी बढ़ोतरी हुई मतदान में बढ़ोतरी के क्या कारण है, क्या वजह रही और किनका पलड़ा भारी रहेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ के जो पत्रकार लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तुषार जी, आप क्या देखते हैं इस तरह के चीज़ को कि पिछली बार से 1% के लगभग मतदान ज़्यादा हुआ, तो क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने जो सारे इलेक्शन कमीशन के जो डाटा जो देखे तो 1% कहीं भी नहीं बढ़ा, 1% से कम बढ़ा है। कहीं 5.03%, कहीं 0.3%, 0.5, आधा प्रतिशत। तो इस तरह से ये मतदान के प्रतिशत में जो वृद्धि है वो नगण्य है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भारी मतदान हुआ। तो इसका कोई विशेष असर इसको देख के ऐसा लगता है कि ना तो लोगों में कोई गुस्सा था और ना कोई अतिरिक्त उत्साह था। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इन मतदान प्रतिशत से कोई उलटफेर होने की संभावना है। जी, रतलाम जिले की क्या स्थिति रहेगी? रतलाम जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो इसमें क्या स्थिति रहेगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, रतलाम जिले की 5 में से 4 सीटों पे तीसरे उम्मीदवार त्रिकोणीय संघर्ष की स्थितियाँ बनी और त्रिकोणीय संघर्ष में आलोट सीट, जावरा, रतलाम ग्रामीण, इन 3 सीटों पे और सेलाना, इन 4 सीटों पर तीसरा प्रत्याशी था। और इन में से सेलाना को छोड़कर बाकी की 3 सीटों पे जो तीसरे प्रत्याशी की उपस्थिति थी वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। तो त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को 3 सीटों पे सीधा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। रतलाम शहर में भाजपा पहले से काफ़ी मजबूत थी और इकलौती जिले की सीट है सेलाना, जिस पे कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, जिस पे कोई भी स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं कि क्या होगा। भाई साहब ने कहा है कि कांग्रेस को सीधे 3 सीटों पे नुकसान होने की संभावना लग रही, क्या लग रहा है आपको? क्या ये मतदान जो प्रतिशत बढ़ा है इसका कांग्रेस का कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? नहीं, अब ये तो एक आकलन है कि निर्दलीयों के खड़े होने से सीधा कांग्रेस को नुकसान होगा, पर हो सकता है कि जो मतदान हुआ है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फ़ायदा भी हो सकता है। पर यह धारणा बनी हुई है क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय लड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि निर्दलीय केवल कांग्रेस का ही वोट काटेगा। कहीं ना कहीं उसका असर भारतीय जनता पार्टी पे भी देखा जाएगा। और चुनाव के पूर्व जिस तरीके से वहाँ के जो दावेदार थे, आलोट में थे मालवीय जी, रमेशवाल जी, उनका टिकट काटा गया, संगठन के दबाव में काम कर रहे हैं, इस तरीके से भीतराघात भी होने की संभावना इन चुनावों में बनी हुई है, दोनों तरफ बनी हुई है। तो इसलिए ये कहना कि एक तरफा हो जाएगा ऐसा नहीं है। पर हाँ, इतने वोटिंग होने के बाद ये आकलन लगाना मुश्किल इसलिए हो रहा है कि ये वोट किस स्थिति में जनता ने डाला, जन आक्रोश के रूप में सरकार के खिलाफ डाला है या सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं होने के उसमें डाला है। तो इसलिए इस बार के जो 80% के ऊपर सेलाना में 90% हुआ, तो ये इतना भारी मतदान के बाद इतना एकदम एग्जैक्ट आकलन लगाना मुश्किल है कौन दल कितनी सीट जीत पाएगा। आप थोड़ा बताएंगे कि जो यहाँ पर विधानसभा के जो मतदान हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे, आपका क्या आकलन है इस बारे में? देखिए, मतदान प्रतिशत अपने अपने स्तर पर उसका आकलन किया जा सकता। दोनों दल इस तरह से सोच रहे हैं उसको कि कोई महंगाई के खिलाफ मान रहा, कोई लाडली लक्ष्मी बहना के फेवर में मान रहा। लेकिन जो ट्रेंड है उसके मुताबिक रतलाम शहर को छोड़ के 4 सीटों में से मतदान प्रतिशत का बढ़ना सर्वाधिक रूप से सेलाना में असर डालेगा, जहाँ पे हमने देखा है। तो अभी स्थिति इन सीटों पर कुछ भी स्पष्ट रूप से हम कह नहीं सकते, यही रहेगा। अच्छा, ये बताएं मैं आपसे सवाल करूँगा आरिफ भाई, सेलाना में जो त्रिकोणीय संघर्ष था लेकिन मतदान पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है, क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो सामने आएगा? अगर हम पिछले चुनाव का आकलन करें तो सेलाना सीट पे हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष रहता है। 2 बार वहाँ से जदयू के भी प्रत्याशी जीते हैं और हर बार बीजेपी कांग्रेस के अलावा वहाँ जदयू के प्रत्याशी भी बहुत मत लेके आते हैं और कई बार बीजेपी तीसरे नंबर पर भी रही है वहाँ। और वोटिंग प्रतिशत अगर हम देखें जो बढ़ रहा है वो प्रशासन जो मेहनत करता है और लोगों में जागरूकता आई है। पिछले 3 चुनाव में देखो तो हर साल वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, कौन जीतेगा अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। भाई साहब, साथी ने कहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है और जागरूकता आई लोगों में, लेकिन बीजेपी ने तो रतलाम कलेक्टर की शिकायत की है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और ये जागरूकता नहीं फैलाई। क्या वजह, क्या मानते हैं इसको? ये बीजेपी के अपने कोई राजनीतिक निहितार्थ होंगे इसके शिकायत करने के पीछे, लेकिन देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक है।
तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, जबकि शहर के मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कुछ सुस्त है और बड़ा अंतर है। रतलाम शहर में जहाँ 73% के लगभग वोटिंग है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 80 के आसपास वोटिंग परसेंट रहा है, कहीं 80 से ज़्यादा रहा है, 85% तक रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण लोगों में ज़्यादा जागरूकता है और वो लगातार बढ़ रही है। तो उसके लिए प्रशासन का जितना रोल है वो अपना जगह है ही, लेकिन जो प्रत्याशी लड़ रहा होता है चुनाव, वो अपने मतदाताओं को निकालने के लिए जो प्रयास करता है उसका भी एक उसमें रोल होता है। रतलाम जिले में त्रिकोणीय संघर्ष 3 सीटों पे रहा और 2 सीटों पे सीधे कांग्रेस और बीजेपी में फाइट थी। क्या सिनेरियो सामने आ सकता है? मतदान इतना ज़्यादा हुआ है, क्या कहेंगे? मतदान ज़्यादा हुआ है, ये बात सही है, लेकिन आपको एक बात और मैं बता दूं इससे पहले कि दोनों पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए रेवड़ियाँ खूब बांटी, घोषणाएं खूब करी, लेकिन अंततः परिणाम 3 दिसंबर को सामने आएगा, मतदाता उसी को बताएंगे स्पष्ट। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति बन रही है उससे एनालिसिस क्या कहता है? क्या एनालिसिस scenario दे ये सकता है? कहता है कि रतलाम जिले में 3 भाजपा और 2 कांग्रेस के खाते में सीटें जा सकती हैं। नहीं, लेकिन परिणाम जो है पिछले वाला ही रहने की संभावना मतलब। पिछले वाला ही रहेगा डेफिनेटली। पार्टी उसी असमंजस में है, दोनों पार्टियों के मुखिया भी उसी सोच में डूबे हुए हैं कि पुराना परिणाम ही सामने आएगा। भाई आप बताएंगे कि क्या बोलते हैं, जो परिणाम पिछले साल का था, पिछली बार का था, वो इस बार भी रहने की संभावना जताई जाए, आपको क्या लग रहा है, ऐसा हो सकता है? रतलाम ज़िले की बात करें तो 3-2 का रेशो है, जो 3 पे बीजेपी और 2 पे कांग्रेस रहेगी। और दोनों दलों में एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी चली है और काफ़ी मुद्दे भी रहे हैं। उसको देखते हुए अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या इस चुनाव में लाडली बहना एक फैक्टर था? लाडली बहना निश्चित रूप से फैक्टर था। चुनाव जो परिणाम, जो चुनाव की जो वोटिंग बढ़ी है, वो इसी का परिणाम है क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदाताओं की कतारें लगी थी, उसमें महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। तो ये प्रदर्शित कर रहा था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना का अच्छा खासा प्रभाव है। और जैसा हम देख रहे हैं कि भाजपा के लोग भी इसको कहीं ना कहीं एंडोर्स कर रहे हैं कि महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में अच्छी वोटिंग करी है। तो ऐसा लगता भी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिला मतदाता वोटों की कतार में लगे हुए थे, तो उसको देख के यही निष्कर्ष निकल आ सकता है कि वो उसी योजना का असर है। और इसमें एक फैक्टर और था कि ठीक चुनाव के पहले 6 या 7 तारीख को भी महिलाओं के खाते में लाडली बहना की राशि आई थी, उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट बीजेपी के पक्ष में पड़ा है। बंद कर चले गए। लाडली बहना एक बड़ा फैक्टर यहाँ सामने आई है चर्चा में अभी। क्या वोटिंग बढ़ने की वजह इसी को मानते हैं या कोई अन्य कारण भी हो सकता है? नहीं, ये तो दोनों दलों का अपना अपना आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि जो महिलाओं का वोटिंग बढ़ा है ये लाडली बहना की, पर कांग्रेस दूसरी तरफ ये मानकर चल रही है कि जो महंगाई, जो गैस सिलेंडर है जो 1200 रुपये मिल रहा है, ये हो सकता है। तो कांग्रेस का आकलन ये है कि जो महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है वो महंगाई और इसके विरुद्ध गिरा है, और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो वोट गिरा है ये लाडली बहना का गिरा। तो इसलिए दोनों ही दल असमंजस में हैं, दोनों के अपने आकलन है, पर यह आकलन तो अब 3 को ही पता पड़ेंगे। पर ऐसा लगता नहीं है कि केवल उसी योजना के अंतर्गत महिलाओं ने वोट डाला है, हो सकता है कि वोट महंगाई के खिलाफ भी गिरा हो। सिनेरियो क्या रहेगा? अंतिम सवाल आपसे मेरा कि सिनेरियो क्या रह सकता है और क्या संभावना है? सीनियरो अगर अपन पूरे ज़िले की बात करें, रतलाम ज़िले की बात करें, तो मैं पूर्व में बता चुका हूं कि 3 भाजपा 2 कांग्रेस जो चल रहा है, त्रिकोणीय फाइट हुई है, उसमें उसका क्या असर नहीं रहेगा? उसका फैक्टर कुछ ज़्यादा असर नहीं देगा, क्योंकि जो ज़मीनी रूप से जुड़े हुए हैं प्रत्याशी, वो उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत है, देखने को मिली है ग्राउंड में, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस चुनाव में ओपीएस का मुद्दा काफ़ी चला है, कर्मचारी का, जिसमें प्रदेश में 6,40,000 कर्मचारी हैं और दैनिक वेतनभोगी 1,10,000 है। टोटल 7.5 लाख कर्मचारी हैं। तो इस मान से 30 लाख जो वोट है, औसतन एक परिवार से 4 जने मान लें तो जो 30 लाख हैं, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हेर फेर होगा उनका। अंतिम सवाल आपसे मेरा ये है कि इस चुनाव परिणाम में क्या लग रहा है सिनेरियो आपको रतलाम जिले का? रतलाम जिले में 3 सीटें भाजपा की तरफ जाती दिख रही है, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट निर्दलीय की तरफ निर्दलीय कौन सी सीट? 3 में आलोट, जावरा और सेलाना में से कोई 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ले जा सकता है। ये अभी तक का आंकलन निकल के आया है, लेकिन वो ले जाएगा या नहीं ये 3 दिसंबर को ही पता चलेगा।
ये थे रतलाम के पत्रकार जिन्होंने अपने तथ्य प्रस्तुत किए यहाँ पर कि किस तरह का सिनेरियो मतदान के बाद बनेगा। और क्योंकि मतदान में इस बार वोटिंग बम्पर हुई है, तो किसी ने बताया कि ये लाडली लक्ष्मी बहना का परिणाम है और किसी ने बताया कि कर्मचारियों ने सरकार विरोधी वोट किया। लेकिन जो है परिणाम 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि रतलाम जिले का सिनेरियो क्या होगा। विजय मीणा, MP तक, रतलाम।